चाहे एनडीए का जिला कार्यकर्ता सम्मेलन हो, वहां भी राष्ट्रीय लोक मोर्चा की मजबूती थी। मोर देन 40% लोग राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यकर्ता थे। मैं मजबूती से कह सकती हूँ कि सिवान में हम लोग इतने मजबूत हैं कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा की भी दावेदारी होनी चाहिए। इसका मैं बहुत बड़ा श्रेय एनडीए घटक दल को देना चाहूंगी। एनडीए की जो सरकार है, पिछले 20 वर्षों से जो महिलाओं के लिए काम कर रही है, उसका बहुत बड़ा श्रेय मैं एनडीए सरकार को देना चाहूंगी। और सिवान में भी बहुत मजबूत है और सिवान सदर विधानसभा में हम बूथ स्तर तक मजबूत हैं और 8 विधानसभा में हमारी कमेटी है। मेरी पूरी तैयारी है, अगर शीर्ष नेतृत्व और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद होता है और वो लोग फैसला लेते हैं कि स्मृति कुमुद को सिवान सदर से चुनाव लड़ना है, तो मैं मजबूती से चुनाव लड़ूंगी और मैं निश्चित तौर पे ये कह सकती हूँ कि यहाँ से मैं चुनाव जीतूंगी। विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए लगातार अलग अलग क्षेत्रों में कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है और अब इसी कड़ी में सिवान सदर में कल के दिन एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। देखिए, इस दौरान कई बड़े बड़े नेता एनडीए के मौजूद रहे और इसी दौरान राष्ट्रीय लोक मोर्चा की महिला प्रदेश अध्यक्ष स्मृति कुमुद कुशवाहा भी हजारों कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम में पहुंचे। देखिए, तस्वीरें सामने आई हैं सिवान सदर विधानसभा सीट से, जहां स्मृति कुमुद कुशवाहा हजारों लाखों की संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम में पहुंची और इस दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान उनका कहना है कि हम लोग उपेंद्र कुशवाहा के सिपाही हैं और उपेंद्र कुशवाहा के आदर्शों पर चलते हैं। क्या कुछ कह रही हैं, पहले उनके पूरे बयानों को सुनिए। जी, हमेशा से ही हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। सिवान का कोई प्रोग्राम हो, आप जितने भी यहाँ पत्रकार बंधु आए हैं, आप लोग हमेशा ही मेरे हर प्रोग्राम में रहे हैं और आप लोगों ने देखा होगा, चाहे एनडीए का जिला कार्यकर्ता सम्मेलन हो, वहाँ भी राष्ट्रीय लोक मोर्चा की मजबूती थी। मोर देन 40% लोग राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यकर्ता थे। चाहे राष्ट्रीय लोक मोर्चा का जिला का कोई भी सम्मेलन हो, हमारे साथी हमेशा ही मजबूती से रहते हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी में विश्वास रखने वाले लोगों की संख्या और उनका जो संगठन है वो पूरे बिहार में बहुत ही मजबूत है और सिवान में भी बहुत मजबूत है। और सिवान सदर विधानसभा में हम बूथ स्तर तक मजबूत हैं और 8 विधानसभा में हमारी कमेटी है और लोगों में आस्था और विश्वास रखने वालों की बहुत संख्या है। तो हर स्तर से हम सभी कार्यकर्ता साथी कई जगह अभी हम लोग इंतजार कर रहे हैं। बहुत से साथी, हमारे सैकड़ों साथी हमारे साथ हैं और आगे कई मोड़ पे लोग राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यकर्ता साथी इंतजार कर रहे हैं और हम 2-2.5 हजार की संख्या में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में हमारे राष्ट्रीय लोक मोर्चा की उपस्थिति रहेगी। स्मृति कुमुद के बारे में खूब चर्चा चल रही है कि संभवतः उनको पार्टी जो है कि टिकट दे सकती है सिवान सदर से। आप कितनी तैयार हैं इसमें? मैं बिल्कुल तैयार हूँ, हर स्तर से तैयार हूँ। राष्ट्रीय लोक मोर्चा सांगठनिक तौर पे मजबूत है, हमारी बूथ स्तर तक की कमेटी है और आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे जो नेता हैं हमेशा मुद्दों की राजनीति करते हैं। हम उनके मुद्दों को लेके जब लोगों के बीच में जाते हैं तो लोगों का एक जो अट्रैक्शन होता है हमारी पार्टी के लिए, हम लोग के लिए, वो अलग ही है। वो खुद ही लोग हम लोग की तरफ खींचे चले आते हैं और देखते देखते राष्ट्रीय लोक मोर्चा का यहाँ कारवां बन गया है। बहुत ही बड़ी संख्या में यहाँ उनमें विश्वास रखने वाले लोग हैं। हम हर स्तर से तैयार हैं। मेरी पूरी तैयारी है, अगर शीर्ष नेतृत्व और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद होता है और वो लोग फैसला लेते हैं कि स्मृति कुमुद को सिवान सदर से चुनाव लड़ना है, तो मैं मजबूती से चुनाव लड़ूंगी और मैं निश्चित तौर पे ये कह सकती हूँ कि यहाँ से मैं चुनाव जीतूंगी। जो भी अगर सीटों का बंटवारा अगर किसी ने कर दिया है तो मैं उसको पॉलिटिकल ही नहीं मानती हूँ। अगर किसी भी पार्टी ने या किसी भी कार्यकर्ता ने कह दिया है कि ये सीट बीजेपी की है, ये सीट जदयू की है, तो वो पॉलिटिकल ही नहीं हो सकता। अभी तक सीटों का कोई बंटवारा नहीं हुआ है और मुझे शीर्ष नेतृत्व पे, एनडीए का जो शीर्ष नेतृत्व है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है कि वो सारे समीकरण को देखते हुए, सारी पार्टियों को देखते हुए, हर एक पार्टी का अपना अस्तित्व होता है, अपना संगठन होता है, उनके कार्यकर्ता होते हैं और पार्टियों के कार्यकर्ताओं की संतुष्टि सबसे अधिक जरूरी है। जब तक आपके पांचों दल के कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं होंगे तब तक एनडीए मजबूत नहीं हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि शीर्ष नेतृत्व इन सारी बातों को देखते हुए ही कोई भी फैसला लेगा
और मैं मजबूती से कह सकती हूँ कि सिवान में हम लोग इतने मजबूत हैं कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा की भी दावेदारी होनी चाहिए। सभी लोग दिखाई देते हैं सड़कों पर, यहाँ को टिकट मिलना चाहिए, 5 साल जनता के बीच कोई नहीं खड़ा होता है। आप ये बात खैर मुझसे तो नहीं कह सकते हैं। आप लोगों ने मेरा बहुत सा प्रोग्राम कवर किया है, या प्रोग्राम के सिवा भी पूरे बिहार के कार्यक्रम के अलावा अगर सिवान में जब भी जिस तरीके से मेरी मौजूदगी लोगों के बीच में होनी चाहिए, मैं मौजूद रहती हूँ। और मैं सारी सिवान की जनता को मैं विश्वास दिलाती हूँ कि अगर आप लोगों ने मौका दिया, मेरा साथ दिया, तो मैं मजबूती से आप लोग के साथ रह के सिवान का विकास करूँगी और सिवान को आगे बढ़ाऊंगी। राजनीति में महिलाओं की बड़ी भूमिका रहती है, आपके पीछे हजारों महिलाएं इस समय चल रही हैं। हाँ, बिल्कुल, इसका मैं बहुत बड़ा श्रेय एनडीए घटक दल को देना चाहूँगी। एनडीए की जो सरकार है पिछले 20 वर्षों से जो महिलाओं के लिए काम कर रही है, उसका बहुत बड़ा श्रेय मैं एनडीए सरकार को देना चाहूँगी। नीतीश कुमार जी की जो योजनाएं हैं महिलाओं को लगातार आगे बढ़ाने की, चाहे वो पंचायती राज में आरक्षण हो, नगर पंचायत में आरक्षण हो, महिलाओं की शिक्षा को प्रमोट करने के लिए कई तरह की स्कॉलरशिप की जो व्यवस्था उन्होंने की, महिलाओं को नौकरी में आरक्षण हो, तो हर तरीके से वो महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। और आपने भी देखा होगा कि पहले 2005 से पहले महिलाओं की क्या स्थिति थी, अभी महिलाएं मजबूती से हर जगह हर क्षेत्र में उपलब्धि हासिल कर रही है और आगे बढ़ रही हैं। यही कारण है कि महिलाओं का एनडीए घटक दल पे भरोसा है और सभी महिलाएं मजबूती से एनडीए के साथ है। और निश्चित ही इस बार सिवान सदर विधानसभा भी एनडीए का होगा, क्योंकि यहाँ एनडीए बहुत मजबूत। तो आपने साफ तौर पर सुना, उनका कहना है कि उनके जैसा आदेश होगा वैसा काम किया जाएगा। आगामी 2025 विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोक मोर्चा की कार्यकर्ताओं की एनडीए सरकार बनाने में अहम भागीदारी होगी। तो देखिए, बड़ा बयान कह सकते हैं। और देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वह स्मृति कुमुद कुशवाहा के साथ पहुंचे थे एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में। सिवान सदर विधानसभा सीट पर यह कार्यक्रम जो है वह कल के दिन किया गया है और तमाम तस्वीरें जो हैं वह हम आपको दिखा रहे हैं। कई लोग जो है, कई बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हाथों में आरएलएम पे झंडा कटआउट्स लिए हुए स्मृति कुमुद कुशवाहा का, और लगातार बड़ी संख्या में पहुंचे। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।